चुनाव में जहां दो गठबंधन है, एक है इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ है एनडीए गठबंधन। लेकिन इस बार जो है मुकेश सहनी को वीआईपी पार्टी जो है मुकेश सहनी का, इसमें जो है इंडिया गठबंधन में इनको सीट दे दिया गया है। लेकिन कैसे सीट दिया गया है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। दरअसल बिहार में जो हुआ है सीटों का बंटवारा, इसमें आरजेडी को 24 सीटें मिली हैं, कांग्रेस पार्टी को 9 सीट मिली है। बाकी इसके अलावा जो सीटें मिली है दूसरे दूसरे पार्टी को, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी सीट में से वीआईपी पार्टी को नहीं दी है। आरजेडी जो अपनी पार्टी है उस 24 सीट में से 3 सीट वीआईपी के संस्थापक जो है मुकेश सहनी को इसमें टिकट दे दिए हैं। और इस बार जो चुनाव जो है महागठबंधन की तरफ से मुकेश सहनी लड़ेंगे। और कौन कौन सा सीट मिला है चलिए जानते हैं। सबसे पहले एक सीट मिला है मधेपुरा का, एक सीट मिला है। दूसरा जो है मिला है सीट मिला है गोपालगंज का सीट मिला है दूसरा सीट गोपालगंज का मिला है। और तीसरा सीट जो है ये दरभंगा का मिलने का आशंका बताया जा रहा है। अब आपको मैं बता दूं मुकेश सहनी के बारे में। मुकेश सहनी जो है विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक है। इससे पहले भी वीआईपी पार्टी के थ्रू जो है महागठबंधन में 2019 के चुनाव लड़े थे, लोकसभा चुनाव। लेकिन 3 सीट इनको जो है 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की तरफ से मिला था। लेकिन तीनों सीट में इनका जो है एक भी उम्मीदवार नहीं जीता। और मुकेश सहनी खुद जो है खगड़िया से चुनाव लड़े थे और खुद हार वहां से गए थे। लेकिन इस बार जो है एनडीए में तो नहीं गए। एनडीए तो क्या किया है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसके बाद जो है लालू प्रसाद यादव की पार्टी में 3 सीट इनको उनके कोटे से मिला है, न कि गठबंधन के कोटे से मिला। यादव के आरजेडी के कोटे से 3 सीट मिला है, दरभंगा, मधेपुरा, गोपालगंज। अब देखना यह है कि इस बार का लोकसभा चुनाव में वीआईपी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी आखिर जीत पाती है 3 सीट या एक भी सीट जीत पाती है मोदी लहर में। चलिए इसके बारे में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आखिर 3 सीट जीत पाएगी कि नहीं, और बिहार में इस बार जो है सबसे ज्यादा किसकी सीट आएगी। जब महागठबंधन का सरकार बना, जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के लिए काम करने लगे, जातिगत जनगणना करने लगे, राज्य में युवा को नौकरी देने लगे, तो फिर भाजपा ने एक षड्यंत्र के तहत फिर से सरकार को, नीतीश कुमार जी को पलटी कराकर और कहीं ना कहीं सरकार को पीछे ढकेलने का काम किया। आज हमारी सरकार होता, तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार होता, तो आज लाखों युवा को फिर से नौकरी मिल गया रहता। लेकिन खास करके भाजपा सरकार नहीं चाहता है कि खास करके गरीब को नौकरी मिले। तो इसलिए साथियों, इस समय है लड़ने का। एक एक युवा साथी अपने आप को मजबूत होइए, एक एक गांव में जाइए, एक एक बूथ पे जाइए और संदेश लेके जाइए कि हम आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों को तानाशाह जो दिल्ली में बैठे हैं उनको हटाना है। अभी आप देखिए, ये लोग, एक गांव में कहावत है, चोर भी जोर से बोलता है, जो चोरी करता है वो सीना चोरी करता है। आप देखिए दुनिया में कहीं पे भी इस तरीके से करप्शन नहीं हुआ होगा जिस तरीके से करप्शन मोदी जी के सरकार में हुआ। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए आपने देखा किस तरीके से पहले ईडी का नोटिस भेजता है, सीबीआई का जांच कराता है और उसके बाद उससे चंदा ले लेता है, फिर छोड़ देता है। आज इमरजेंसी जैसा हालत है, तो राज्य में मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है। आप सभी को पता होगा कि राज्य में कई मुख्यमंत्री हैं देश में, लेकिन उसमें से केजरीवाल जी 1 नंबर का मुख्यमंत्री थे, जो गरीब युवा के लिए स्कूल बनाने का, अस्पताल में अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री को जेल में डालने का काम किया। इस देश में आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री थे झारखंड में, उन्होंने उनको फर्जी पेपर बना के उनको जेल में डालने का काम किया। इसलिए साथियों, अगर सर उठा के जीना है तो संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए। आज हम लोग भी अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आज मैदान में उतर गए हैं। इसलिए साथियों, और खास करके हम अपने वीआईपी पार्टी के तमाम नेता को मैं आग्रह करूंगा कि यहाँ पे अपने आप को मानिए कि आप खुद स्वयं कैंडिडेट हैं
और यहाँ पे बहन अर्चना कुमारी जी के लिए एक एक गांव में घूमिए, एक एक वोट बूथ पे जाइए और हमारे संदेश को पहुंचाइए और एक एक वोट हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लिए लालटेन छाप नंबर 1 पे उनको वोट दिलवा के और उनको विजय बनाइए। तब आने वाला समय में हमारा पीढ़ी जो है